अगर ईरान में खामेनेई शासन को हटाने के लिए अमेरिका ने हमले किए और वे हमले फुल स्केल वार में तब्दील हो गए, तो भारत को इस तरह की स्थिति में अगर कोई जंग शुरू होती है तो 6 मुश्किल खामियाजों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वह ग्रोथ रेट, उसकी जो तरक्की है वो धीमी पड़ जाएगी। दूसरी बात यहां पर यह है कि 90 लाख जो प्रवासी भारतीय खाड़ी के देशों में रहते हैं, उनकी जिंदगी न केवल मुश्किल में पड़ेगी बल्कि वे बहुत संकट में पड़ जाएंगे। और 129 अरब डॉलर विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं वो भारत भेजते हैं, जिसका 40% जो हिस्सा है वह हिस्सा खाड़ी के देशों से आता है। तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपने विदेशों में रहने वाले, खाड़ी के देशों में रहने वाले जो भारतीय उनके परिजन हैं, उनके आर्थिक मदद पर उनकी जिंदगी चल रही है, वे भी बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। सियासी स्थिरता के बिना आप चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश को सुरक्षित रखने की धारणा के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं कि रोम अगर जल रहा हो तो नीरो बंसी केवल तानाशाही में ही बजा सकता है। तो हमारा जैसे अफगानिस्तान में सब निवेश डूबा, वैसे यहां भी क्या है, डूब जाएगा। एक सपना देखा गया था कि 4 देश मिलेंगे, इंडिया और इसके साथ ही इजराइल और दूसरी तरफ यूएई और यूएसए, जिसको I2U2 कहा गया, इसकी अवधारणा भी खतरे में पड़ जाएगी। G20 जब दिल्ली में हुआ था तो भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का जवाब दिया था IMF की परिकल्पना को प्रस्तुत करके। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, पहले ही इजराइल और इस हमास के संघर्ष से यह पूरी परिकल्पना में बहुत देर हो चुकी है, IMF बहुत देर हो कर उसमें देरी हो चुकी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो IMF की भी जो परिकल्पना अवधारणा है वो खतरे में होगी। और छठी बात यह है कि भारतीयों के दिल टूटेंगे, घर टूटेगा, परिवार टूटेंगे, क्योंकि बहुत से शिया मुसलमान, उनका ताल्लुक ईरान से है और ईरान को बहुत धार्मिक भाव से वे देखते हैं। और इन सब के साथ ही उनके जहन में यह बात आएगी कि आज दुनिया कैसी हो गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब पहले पॉइंट को देखें कि आखिर आर्थिक तरक्की कैसे या आर्थिक वृद्धि को ईरान और अमेरिका के बीच के मसले कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो यह बात जानने की है कि भारत की 89% तेल और गैस जरूरतें आयात के द्वारा पूरी होती हैं। अगर इस युद्ध की वजह से ईरान दबाव में आता है और होर्मुज जलडमरू मध्य को वो किसी भी तरीके से बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और तेल की कीमतें जैसे ही बढ़ेंगी वैसे ही भारत पर बहुत बड़ी संकट, बहुत बड़ा मुसीबत क्या है आ जाएगी।